हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो हम डीआई डिस्कस करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। एक हमें लाइन चार्ट गिवन है जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बता रहा है, और फिर हमें कुछ हिंट्स गिवन है जिसके बेसिस पर हम बॉयज़ और गर्ल्स का जो है नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, पहले हमने क्लास 10th के लिए रेशियो बॉयज़ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए टेबल बनाई हुई है, और फिर क्लास 12th के लिए रेशियो बॉयज़ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए जो है टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक लाइन चार्ट गिवन है जिसमें द गिवन लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 10th। क्लास 10th में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो गिवन है, और रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, तो क्लास 12th के लिए बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो गिवन है, उसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पे जो ब्लू वाली जो लाइन है उससे हमें पता चलेगा रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन क्लास 10th, जो कि ये वाली टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो पहला पॉइंट है लाइन ग्राफ में ब्लू के लिए, ए के लिए, वो है 0.9 पे। तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, तो हमारा जो 0.9 है उसको हम लिख सकते हैं 9/10। ये बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है, तो बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9:10। सेकंड वाला हमें क्या गिवन है 1.5 पर, उसको हम लिख सकते हैं 15:10। थर्ड वाला जो है वो हमें क्या गिवन है 1.4, तो वो हो जाएगा 14:10। अगला है 2.5, तो वो 25:10, और ऐसे ही 1.2 पर है तो वो 12:10 जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्लास 12th के लिए गिवन है, क्लास 12th के लिए लेकिन गर्ल्स टू बॉयज़ गिवन है। तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा 1.4 पर, तो वो क्या हो जाएगा 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं, लेकिन वो गर्ल्स टू बॉयज़ है, तो बॉयज़ टू गर्ल्स बनाने के लिए हमें उसे क्या लिखना पड़ेगा 10:14। ऐसे ही जो सेकंड पॉइंट है अगर आप देखेंगे वो 2.5 पर है, तो 2.5 पर को हम क्या लिख सकते हैं 25/10, तो हम उसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 10:25। ऐसे ही थर्ड पॉइंट जो 1.5 है उसको हम लिख सकते हैं 10:15, और जो फोर्थ पॉइंट है हम उसको लिख सकते हैं 10:12, और जो फिफ्थ पॉइंट है हम उसे लिख सकते हैं 10:9, जो कि 0.9 पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा लाइन चार्ट है, उस लाइन ग्राफ है, उससे हमें जो डिटेल मिल सकती है वो हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है हिंट्स पे, सबसे पहली हिंट जो गिवन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th। क्लास 12th में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमें क्या क्या गिवन है, 56 ए के लिए गिवन है। ठीक है, 30, 60, 48 और 63 ऐसे हमें गिवन है। ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगर तो देखो ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स, तो 14x, अगर देखो 14x इज इक्वल टू 56 है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 4। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो 10x कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे ही इसको 25x को अगर हम 30 से करेंगे, यहाँ पर वैल्यू तो नहीं आएगी, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 और 5 में। तो 5x अगर 30 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 2x कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 4 जा 60, तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो 10 4 जा 40। ऐसे ही 12 4 जा 48, तो 10 4 जा 40। 9 7 जा 63 होता है, तो 10 7 जा 70। यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स की जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 40 और 56 कितना हो जाएगा 96, 12 और 30 42, 60 और 40 100, और ये 88, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 133। ठीक है, तो अब हमें सेकंड और थर्ड हिंट क्या गिवन है, सेकंड हिंट में हमें गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th। क्लास 10th में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं स्कूल ए में वो 94 कम है क्लास 12 से, तो 94, अच्छा 94 ज़्यादा है क्लास 12 से, तो 96 और 94 हमारा कितना हो जाएगा 90 90 180, 6 और 4 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 190। और बी के लिए हमें क्या गिवन है 38 ज़्यादा है, तो 48 2 और 8 50 और 30 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 190 हैं तो 9:10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 90 और 100, ये रेशियो आ जाएगा। अब 15 और 10 से हम 80 को तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 3 जा और 5 2 जा, 3 और 2 5, तो 5 से अगर हम 80 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 16, तो 16 3 जा 48, और 16 2 जा 32। ऐसे ही फिर हमें थर्ड हिंट में क्या किया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th ऑफ स्कूल सी। स्कूल सी में जो क्लास 10th में स्टूडेंट है वो 16 कम है इससे क्लास 12 से, तो 100 माइनस 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, और डी में 39 कम है, तो 88 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 88 में से हम 39 माइनस करेंगे तो 88 माइनस 39 कितना हो जाएगा हमारा 49 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर 133 माइनस 56, 133 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 नहीं 100 नहीं 7
7, तो यहाँ पर हमारा 77 आ जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पर, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्या गिवन है, टोटल 14, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 और 5, 7 और 5 हमारा कितना होता है 12, 12 6 जा 84, तो 7 6 जा 42 और 5 7 जा 35। ठीक है, 12 7 जा होता है ना, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 49 यहाँ पर आना चाहिए और 35 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी दो केसेस में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 35 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 और 5 11, ये हो जाएगा 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 6 या 42 और 5 7 जा 35। इस तरीके से जो भी हमारा डेटा है हम इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th, क्लास 10th के जो क्लास 10th टेक एडमिशन टू क्लास 11th इन साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स। तो क्लास 10th के जो टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल ए से, तो स्कूल ए में कितने टोटल स्टूडेंट है 190। तो ये जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में जो एडमिशन ले रहे हैं उनका रेशियो हमें गिवन है 4 5 और 1। तो 4 5 और 1 कितना होता है, 4 और 5 ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 और 1 10। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19। तो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, 49 या 76, सॉरी 19 4 16, यहाँ पे 95 और यहाँ पर हमारा 19 आ जाएगा। ऐसे ही हमें स्कूल बी के लिए गिवन है, स्कूल बी के लिए क्या रेशियो गिवन है 3x 2x और 3x, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल बी में 80। तो यहाँ के रेशियो आ जाएगा 3 और 2 6, 3 और 3 6 और 2 8। तो 8 यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 30 20 और 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने जो क्वेश्चन दिया है उसमें से डेटा निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th टेक एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, 76 और 30, 76 और 30 हो जाएगा 106। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट टेक एडमिशन इन आर्ट्स स्ट्रीम। तो आर्ट्स स्ट्रीम में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं 19, हमें क्या गिवन है साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का रेशियो। तो ये आर्ट्स है और ये कॉमर्स है, इसका रेशियो हमें गिवन है। तो आर्ट्स में कितने हो जाएंगे 95 और 20। तो 95 और 20 के हमारा कितना हो जाएगा 115। तो 115 इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं हम, 23 तो प्राइम नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 212 और 23। तो 23 ये ऑब्वियसली 9 जा क्या राउंड होगा, क्योंकि 23 10 जा 230, तो 9 जा तो आ सकता है। तो 23 9 जा हमारा कितना होता है 23 9 जा 9 से 7 2 करे हो 9 2 80 90 207। तो हमारा कितना बचा 5, सॉरी 5, तो हम कितना करेंगे 92, फिर हमारा कितना बचेगा 4, तो 1 जा और फिर हमारा कितना बचेगा, हम 92.15 अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो हमारा कोई ऑप्शन 92.15 के अप्रॉक्स है, हाँ 92.17 है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ स्कूल एफ। स्कूल एफ के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने, तो क्लास 10th में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 3x और 2x है, और क्लास 12th में जो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो हमें गिवन है वो गिवन है 4x और x यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि दूसरा रेशियो है, तो 4y और 5y। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा 10th में बॉयज़ और 12th में बॉयज़, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी। नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी में टोटल नंबर बॉयज़ कितने हैं 48 और 12, 60 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा 63। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितना गिवन है 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी। स्कूल डी में कितनी गर्ल्स हैं 14 और 48, 14 और 48 हमारा कितना हो जाएगा 14 और 48 हमारा हो जाएगा 62, 62 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 56। तो ये जो हमें दो इक्वेशन मिल गई, इनके बेसिस पर जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 63 माइनस 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू x। तो फिर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं 63 2 जा 126, 126 माइनस 8y, तो ये हमारा क्या हो गया 126 अपॉन 3 माइनस 8y अपॉन 3 प्लस
5y। तो 5y को हम लिख सकते हैं 15y/3 इज इक्वल टू कितना गिवन है 56। अगर हम इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 3 से अगर हम इसको कॉल करते हैं तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 15, ये हो जाएगा -8 + 15, तो 7y इज इक्वल टू 42 - 56, 42 - 56 हमारा हो जाएगा 14, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 है तो हम कहीं भी y की वैल्यू 2 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8, तो 63 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55, तो 3x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, y की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अच्छा नीचे 3 भी तो है, 7/3 हो जाएगा ना, तो 14 3 जा 42 है ना। अब तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी 6 आ जाएगी। अगर हम 6 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे y में, अगर 6 की वैल्यू करेंगे तो 6 4 जा 24, तो 63 - 24 हमारा कितना हो जाएगा 13 - 4 9 और 5 - 2 3, तो 39, तो 3x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 13, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एफ। स्कूल एफ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 13 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना, तो x की वैल्यू 13 है, 13 3 × 39, 13 2 × 26, और y की वैल्यू है 6 6 4 × 24, 6 5 × 30, तो ये क्या हो जाएगा 54, तो यहाँ हो जाएगा है ना 54 + 26 + 39, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 और 4 10 और 1 कैरी ओवर 5 और 3 8 9 10 11, तो 119 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 गिवन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 12th इन स्कूल ए एंड बी। डिफरेंस बताना है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 12th, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 12th इन स्कूल ए एंड बी। स्कूल ए एंड बी में एवरेज नंबर बॉयज़ कितना, ये हो जाएगा 40 और 12 62 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, तो 31 माइनस एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर। बी और डी में जो क्लास 10th में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो 32 और 14 कितना हो जाएगा 6 और 4 46, 6 और 4, तो यहाँ पे हमारा इसका एवरेज निकालना है तो 23 ना, तो 32 - 23 हमारा कितना हो जाएगा 8 एक वैल्यू हो गई है। क्वांटिटी 1 है हमारी 8। अब क्वांटिटी 2 हमारी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास 10th के ए और ई में, ए और ई, तो हमारा कितना हो जाएगा 132/2 66 है ना, तो क्या हो जाएगा 66 माइनस एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th। क्लास 12th में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ए और डी में, ए में इतनी है डी में इतनी है। ठीक है, तो 56 और 48 हो कितना जाएगा हमारा 6 और 8 14 110, 104 का आधा हमारा हो जाएगा 52, तो 66 माइनस 52 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 8 और 6 हमारा होता है 14, तो क्वांटिटी 2 हमारी आ रही है 14। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन 1। हाँ, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं स्कूल सी में, स्कूल क्लास 12th में स्कूल सी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। ठीक है, तो सी में स्टूडेंट कितने हैं 100। हमें क्या गिवन है 40% ऑफ द स्टूडेंट टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट, तो इसमें से 40% जो हैं, तो 40% कितना हो जाएगा इसका 40 गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं, और प्राइवेट में कितने लेंगे 60 लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ स्कूल सी टू डी। ठीक है, तो प्राइवेट में कितने ले रहे हैं 60, तो 60/D का जो रेशियो हमें गिवन है 3:2। ठीक है, तो सी में जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं वो 60 और डी का हमें नहीं पता, और उसका रेशियो हमें 3:2 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी में कितने ले रहे हैं, डी में जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 40 बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 88, तो 88 में से अगर 40 ले रहे हैं तो 48 जो है गवर्नमेंट में लेंगे, अगर नहीं 40 नहीं प्राइवेट में लिया तो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हु टेक एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम स्कूल डी। गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल डी में कितने हैं 48। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th ऑफ स्कूल डी, क्लास 12th ऑफ स्कूल डी में कितने हैं 88
हमें ये रेशियो सॉरी ये परसेंटेज निकालनी है। तो अगर हम कैसे करेंगे, 4 से 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 वन जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है। ये फिर 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 अपॉन 11, तो ये क्या हो जाएगा 11, 5 जा 4 जा 0.5454, तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, तो 54.54, हाँ 50.54 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे आज ये सारे क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये जो हमें DI गिवन था ये रेशियो पर बेस्ड था और लाइन ग्राफ पर और कुछ हिंट्स हमें गिवन थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कॉमेंट करें ताकि मुझे आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जिनको बैंकिंग एक्सपीरियंस या मेंस लेवल की एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं फ्री में सीखने को मिलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रेगुलरली और ज़्यादा कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहें। थैंक यू सो मच।